speech on the topic of Jashn Azadi और आज का तालिब इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच कर अपनी मैं कभी झुक नहीं सकती। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच कर अपनी मैं कभी झुक नहीं सकती। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकती। जनाब सदर, मोहतरम सादा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस किरदार पर इजहार ख्याल करने का मौका मिला है उसका अनवान है जश्न आज़ादी और आज का तालिब इल्म। जनाब आला, आज़ादी बाइख्तियार होने को कहते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी एक एहसास का नाम है। वो कौम जिसका एहसास जिंदा होता है वो आज़ाद रहना और आज़ाद बनना चाहती है, लेकिन जिस कौम का एहसास मर जाए वो वक्त से पहले ही मर जाती हैं। और अफसोस आज कुछ ऐसा हाल हमारे जान से प्यारे मुल्क पाकिस्तान का भी है। और ये हकीकत हर बाशऊर समझदार अक्लमंद फर्द पर आया है कि मुल्क की मईशत आज कहाँ खड़ी है। एक तरफ अक़लियत की आशियाँ हैं तो दूसरी तरफ आवाम की खुदकुशियाँ। अरे जिस बाप ने अपने ही हाथों से बेरोजगारी से पागल होकर अपने बच्चों को दरियाए रावी में फेंक दिया, उस बाप के लिए गंगा, जमुना और रावी में क्या फर्क बाकी है। लगाओ तुम आज़ादी के नारे लगाओ, लगाओ तुम आज़ादी के नारे लगाओ और इन्हीं नारों से हमें बहलाओ। आली बकार और मेरी कौम को इसी जज्बातियत ने और इसी जज्बाती नारों ने आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आज भी हमारी हुकूमत जो सुपर पावर के सामने कशकोल लिए खड़ी है। और ये हकीकत है, और इस हकीकत से मुंह मोड़कर जज्बाती बातें करना और जज्बाती नारे लगाना मेरे मुहाजिरीन को तो दर्ज अमल हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। जनाब आला, अभी कुछ देर पहले मेरे साथी मुकर्रर यहाँ पर कह कर गए, किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल उसकी नौजवान नस्ल होती है। तो मैं उन्हें इस हकीकत से आशना करना चाहूँगी कि जिस नौजवान नस्ल की वो बात करते हैं, कि जिस नौजवान नस्ल पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो एक बार का शहीद नहीं बल्कि करगत से भी बदतर जिंदगी बसर कर रहा है। हराम उसके मुँह को लग चुका है, करप्शन उसके मुँह में रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह गर्दिश करती है। और उसकी आज़ादी का ये आलम है कि अगर वो गूगल पर सनी लियोन और मियाँ खलीफा को सर्च कर ले तो अपने आप को बड़ा आज़ाद तस्वुर करता है। जनाब आला, जुल्म सितम का बाजार उसने गर्म कर रखा है। अब मैं क्या कहूँ आली वकार, अब मैं क्या कहूँ। ये वही नौजवान है जो सड़कों पर, ये वही नौजवान है जो कानों में हेडफोन लगाए बड़ी तेजी से मोटर बाइक चलाते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि जिस ज़मीन को वो पैरों तले कुचलते हुए जा रहे हैं उस ज़मीन के जर्रे जर्रे को हासिल करने के लिए मेरे आबाओ इज़्ज़ात ने खून की नदियाँ बहा दी। इस बार तेरी कौम का इकबाल खो गया, इस बार तेरी कौम का इकबाल खो गया। माज़ी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रोब दबदबा वो जलाल खो गया, वो रोब दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्न बेमिसाल वो कमाल खो गया। जश्न आज़ादी आज़ाद होने को कहते हैं, लेकिन मेरे आज़ादी का मतलब है किसी के ताबे ना होना। लेकिन हम तो आज ही उन्हीं जगीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं बेहिस, उन्हीं बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं। जनाब सदर, हमारी तबाही का बायस कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हम शरीयत को अपनाने में शर्म और दुनियादारी को अपनाने में फख्र महसूस करते हैं। कामयाबी दीन में है और हम इसे दुनिया में तलाश करते हैं। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास अवारा फिरता हो, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास अवारा फिरता हो, जहाँ धरती भूख उगलती हो और दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हों, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हों, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हैं, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पर कहती है और अपने देश के लोगों को आज़ादी मुबारक कहती है, आज़ादी मुबारक कहती है। जिज़ाकल्लाहु खैरा।